सुसुप्ति अवस्था में है जो जीवात्मा है, जो कार्यकरण संघात से युक्त होगा, उपाधि से विशिष्ट है, ऐसा जीवात्मा जब सुसुप्ति अवस्था में जाता है तो कहते हैं तत्र वहीं पर है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर जागृत स्वप्न को त्याग करके नाड़ियों के माध्यम से जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था को त्याग करके है सुप्ता, यानी एतत् है जीवात्मा है ना, सुप्त हो जाता है तो कहते हैं स्वप्नमय जीव, ये स्वप्न अवस्था को चला जाता है और सोने के लिए चला जाता है। सुप्त है सोने वाला जीवात्मा, तो जब सो जाता है तो समस्तम संप्रसन्न, सम्यक रूप से अस्त हो जाती है, इंद्रियों के जो व्यापार आदि है वो सारे समाप्त हो जाते हैं। संप्रसन्न परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। उस काल में जब सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा चला जाता है तो उस काल में परमात्मा के साथ कैसे हो जाता है, एकीभूत हो जाता है, सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता है। तो जब सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता है तो श्रुति कहती है स्वप्नम न विजानाति, उस काल में स्वप्न अवस्था को नहीं जानता। जागृत अवस्था को तो जागृत में जानता है, स्वप्न अवस्था को भी जानता है। स्वप्न अवस्था में गाढ़ी नींद में परमात्मा में चला जाता है, उस समय फिर चिदाभास नहीं रहता होगा, केवल चिदाकाश शेष रहता होगा। परमात्मा के साथ एक ही भूत होता है, लेकिन मूल अविद्या नाश नहीं होती उसके साथ, है क्या नहीं? तो मूल अविद्या नाश न होने के कारण वह दोबारा से लौट करके आता है। चित स्वरूप ही तो है वो जीवात्मा, जब परमात्मा के साथ एकीभूत होता है, लेकिन अज्ञान उपाधि है वहां पर। उसकी जो मूल अविद्या है, मूल अविद्या बोलते हैं, अनादि अज्ञान बोलते हैं। तो अनादि अज्ञान उसका बना रहता है, इसी में अगले मंत्र में या तो इसी मंत्र में अगले मंत्र में आएगा। इसलिए वो कार्य, तूल यानी कार्य, मूल यानी मूल, तो तूल अविद्या मूल अविद्या, उसको दूसरा नाम भी है, उसी को माया और अविद्या कहते हैं। अनादि अज्ञान यहाँ पर वर्णन कर, कहीं अनादि अज्ञान है। माया कहलाई, तूल यानी अविद्या, मूल यानी माया। मूल यानी बड़ा कारण और कार्य, कारण कार्य। जी जी। तो जब अरे सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है उस काल में कश्चन स्वप्नम पश्यति न, थोड़ा बना रहता है, लीन तो होता है लेकिन नहीं न कहलाया है ना। नहीं, अज्ञान शेष रहता है, अंतःकरण भी वहां पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि अंतःकरण की कार्य अरे स्वप्न अवस्था तक रहता है, अंतःकरण वहां पर समाप्त हो जाता है। सुसुप्ति में जाते ही वो ईश्वर के सबल ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। तो जो अंतःकरण कहाँ तक रहता है, अरे स्वप्न अवस्था तक, स्वप्न अवस्था तक ही लिंग शरीर की गति है, क्योंकि हिरण्यगर्भ का ऐश्वर्य स्वप्न अवस्था तक रहता है। जागृत अवस्था तक कार्य विराट का रहता है ना, और स्वप्न अवस्था तक कार्य अरे हिरण्यगर्भ का रहता है, नहीं, जिसको ब्रह्म लोग कहते हैं। और जैसे सुसुप्ति में चला जाता है उस काल में सबल ब्रह्म रहता है उसका, जीवात्मा सब विराट और विराट जागृत अवस्था का, विराट जागृत अवस्था का अभिमानी है, और हिरण्यगर्भ स्वप्न अवस्था का समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी है, समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का, और कारण अज्ञान का अभिमानी जो ईश्वर सबल ब्रह्म ईश्वर कहते हैं उसको। तो लिंग शरीर का नाश मतलब अविद्या शेष रहती है, नष्ट नहीं हो जाता, अविद्या में लीन हो जाता है। वही जहाँ पर है ना, प्रतिदिन सृष्टि होती है, प्रतिदिन लय हो जाता है, नाश होता है, जो नित्य प्रलय बोलते हैं ना। तो जीवात्मा और जो ईश्वर है प्रतिदिन सृष्टि करता है और प्रतिदिन अरे संहार कर देता है, लय कर देता है। तो ब्रह्मा जी का जो प्रलय होता है वो तो ब्रह्मा जी का ही समाप्त हो जाने पर होता है, किंतु हमारा प्रतिदिन का जो प्रलय होता है तो सुसुप्ति में जाते ही प्रलय हो जाता है, तो नित्य प्रलय है। इसलिए लिंग शरीर वहां पर नाश हो जाता है तो पुनः सृष्टि कर देता है इस प्रकार से। तो न कश्चन स्वप्नम पश्यति न विजानाति तत्सुसुप्तम, ऐसा मांडुक्योपनिषद में भी आता है। तो कहते हैं तो स्वप्नम न विजानाति, उस जब व्यक्ति सो जाता है सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है ना, क्योंकि जागृत अवस्था में सारी इंद्रिय कार्य करती है, स्वप्न अवस्था में
इंद्रियों की वृत्ति कार्य करती है, इंद्रिय नहीं रहती। इंद्रियों की जो वृत्ति है मन के साथ एक ही हो जाती है, और मन ही सारा विषय जागृत वासना के से वासित होकर के सारे विषय बन जाता है। मन ही वहां पर करण होता है, मन ही विषय बनता है, मन का ऐश्वर्य होता है ना। और जीवात्मा वहां पर दृष्टा होता है। और सुसुप्ति में जब चला जाते भाई जीवात्मा, तो फिर सुसुप्ति में जाते ही अंतःकरण जो रहता है, अंतःकरण की वृत्ति वह भी अविद्या में लीन हो जाती है। तो इसलिए अविद्या की मात्र वृत्ति रहती है वहां पर। इसलिए शोकाकार, स्वरूपाकार और अज्ञानाकार, ये तीन वृत्ति बनती है, बड़ी सूक्ष्म रहती है, इसलिए ज्ञान नहीं हो पाता। अथवा घना ठोस ठसम ठस भरा रहता है वहां सुसुप्ति अवस्था में, इसलिए ज्ञान नहीं हो पाता। अविद्या या माया शेष रह जाती है। हाँ, अविद्या, उसको अविद्या कारण शेष रहता है, अज्ञान शेष रहता है, इसलिए वहां पर मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान नहीं हो पाता। आवरण, स्वरूप का आवरण ढक जाता है इसलिए। और जानने का साधन जो इंद्रिय थी वो दब जाती है, सुसुप्ति अवस्था में रहती नहीं है। अविद्या की मात्र तीन वृत्ति रहती है, अविद्या बनी रहती है, उसी के माध्यम से उस जीवात्मा को ज्ञान होता है कि मैं अच्छी प्रकार से सोया है कि नहीं। जागृत अवस्था में फिर वो व्याख्यान करता है। जैसे आपने किसी तीर्थ क्षेत्र में गए थे तो आप वर्णन कर देते हैं कि मैं उस तीर्थ क्षेत्र में पहले गया था, तो आज स्मृति आ रही है ना। यदि आप गए नहीं है तो फिर वहां पर वहां की चर्चा कर रहे हैं, बोला कि मैं गया था, तो फेंकना हो गया है कि नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से तो कहते हैं उस काल में स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था में स्वप्न को नहीं जानता है। तो आसु तदा नाड़ीसु सुप्तो भवति, उस काल में वह अरे जीवात्मा है नाड़ियों के माध्यम, नाड़ी में नाड़ियों के द्वारा अरे सृप्त भवति, द्वारा है ना, नाड़ियों के द्वारा वह सुसुप्ति अवस्था में अर्धाकाश ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाता है। ऐसा देवदत्त रूप है जो एक जीवात्मा है, तो सृप्त यानी व्याप्त हो जाता है, उसके माध्यम से अरे कैसे हो जाता है, गत हो जाता है कि नहीं। इस प्रकार से तो नाड़ियों में के द्वारा, तो वहां पर सुसुप्ति अवस्था में अर्धाकाश ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। उस काल में परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया सुसुप्ति अवस्था में नाड़ियों के द्वारा। कहते तम न कश्चन पापम स्त्री सती, स्त्री सती है ना, प्री पा में री है तो आदत शायद, तो यहाँ पर स्त्री सती हो है। आदत सा उच्चारण करने में है ना, पूरा उच्चारण नहीं होगा, इस करेंगे तो अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा, स्त्री सती ऐसे बोलते हैं। तो स्त्री सती यानी स्पर्श करता है। तो कहते हैं उस काल में सुसुप्ति अवस्था में परमात्मा के साथ एक ही हो जाने पर जीवात्मा पापों से, तो पापों ने पूर्ण और अपूर्ण है ना, धर्म और अधर्म, धर्म रूप जो पाप हैं, उन पापों के साथ भय जीवात्मा का संबंध नहीं होता, प्रसिद्धि नहीं होता, स्पर्श नहीं होता। यहाँ जो पुरुष शब्द है वो जीवात्मा के लिए है स्वामी जी। हाँ, जीवात्मा के लिए है। उस काल में परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया ना जी जी। तो इसलिए कोई उस परमा, तो उसका यद्यपि अविद्या शेष रहती है, किंतु विद्वान की अविद्या शेष नहीं रहती। तो इसलिए विद्वान की अविद्या शेष न रहने से वो भी संबंध नहीं होता, किंतु अभी उसकी प्रारब्ध शेष बचा हुआ है, इसलिए लौट कर आना पड़ता है। विद्वान का भी अरे थोड़ा शेष बचा हुआ है प्रारब्ध, इसलिए लौट कर आना। और अज्ञानी का तो पूरा बचा हुआ ही है, कर्म ही बचे हुए है क्या नहीं। इस प्रकार से तो क्यों नहीं होता कौन है स्वामी जी हमको है। गाढ़ी नींद से व्यक्ति जागता, वो किस कारण से जाग जाता है? जैसे आप कहीं जाना है ना, अगले दिन आने वाले दिन में हाँ उसको, हाँ प्रारब्ध। जैसे आप अगले दिन मतलब आगे भविष्य में किसी स्थान पर जाना है, प्रातः काल जाना है ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप जाने से पहले संकल्प करके सोचें कि मेरे को ब्रह्म मुहूर्त में वहां पर जाना है अगले दिन, आने वाले दिन में, तो आप उसी समय उससे पहले जग जाते हैं है कि नहीं। तो बिना जगह ही जग जाते हैं, जगह नहीं। अभी तो अलार्म लगा करके जगते हैं, नहीं तो वहां पर जब अलार्म आदि नहीं होता है, उस काल में संकल्प करके जीव सोता है, उसी काल में उस सत्य संकल्प होता है उस काल में,
तो फिर अपने आप ही जग जाता है। तो ये दृष्टांत है। उसी प्रकार से दाष्टांत है कि पूर्व के प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए पुनः लौट करके आ जाता है कि नहीं, वो सत्य संकल्प होता है इस प्रकार से। अब कहते हैं वहां पर सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा के साथ एकभूत हो जाता है, तो क्यों अरे पाप के साथ संबंध नहीं होता? कि तेजसा ही तदा संपन्न भवती, तथा उस काल में सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा परमात्मा के साथ तेज रूप परमात्मा के साथ संपन्न भवती, कैसे हो जाता है? संपन्न हो, एकीभूत हो जाता है। यद्यपि सुषुप्ति अवस्था में एकीभूत होता हुआ भी मूल विद्या शेष रहने के कारण, अनादि अज्ञान शेष रहने के कारण वहां से लौट करके उसको आना पड़ता है, किंतु तेज के साथ एकीभूत हो जाता है। और वो उस काल में तेज के द्वारा इतनी इस प्रकार से व्याप्त हो जाता है कि उसको तेज के द्वारा कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। जैसे हमारे जैसे रात्रि के समय है ना, तो रात्रि के समय यदि हम रोड पर चल रहे हैं और किसी ट्रक की या तो बस की इतनी भयंकर तेज लाट होती है, उसका प्रकाश होता है, तो उसके आगे हमारी आंख के कार्य नहीं करती कि नहीं करती? नहीं करती, दिखता ही नहीं है। वो देखा एक सामने वो ही दिख रहा है, खड़े हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, तो परमात्मा का तेज इतना भयंकर प्रकाशित हो जाता है वहां पर, तो जीवात्मा को आगे पीछे दिखते नहीं, तो एकीभूत हो जाते हैं वहां पर इस प्रकार से। तो तेज से तदा संपन्न, तेज के साथ एकीभूत हो जाता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तते तत्र एवं सति यत्र यस्मिन् काले एतत् स्वप्नमयम् जीवम् सुप्तो भवति। कहते हैं तते तत्र वहीं पर एवं सति, जागृत अवस्था में उसने भोग भोगे, तो भोग भोगते भोगते थक गया। सुबह से लेकर शाम तक उसने कार्य किया था। कार्य करते करते, जैसे मजदूर व्यक्ति है, मतलब भृत्य है, कर्म करते करते अथवा कोई भी है, थक जाता है तो सोने के लिए चला जाता है, सुख की प्राप्ति के लिए जाता है, शांत विश्राम के लिए जाता है। तो विश्राम के लिए क्यों जाता है? कि मेरे को सुख की प्राप्ति हो जाए। तो स्वप्न में जैसे जाते हैं, वहां भी उसके प्रारब्ध शेष बचे थे, तो वहां पर भी भोगने लगता है वो। वहां पर भोगते भोगते फिर थक जाता है, तो फिर सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है, सुख आराम विश्राम करने के लिए, अरे सुख की प्राप्ति के लिए। तो कहते हैं यह जो सो जाता है पुरुष है जिस काल में, ये तो स्वप्नमयम जीवम है ना, स्वप्नमय हो गया, स्वप्न में चला गया था वह जीव। जब सुप्त हो जाता है, सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है, जागृत के विहार करते करते थक गया, स्वप्न में गया, स्वप्न के विहार करते करते जब थक जाता है, सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है। तो सुप्तो भवति, सो जाता है। जब सो गया तो स्वापस्य द्वि प्रकारत्वाद विशेषणम समस्तम इति। स्वाप भी दो प्रकार का होता है। एक तो स्वप्न में एक स्वाप कैसा होता है जिसमें ज्ञान बना रहता है, एक स्वाप कैसा हो जिसमें ज्ञान नहीं रहता। स्वप्न में, जो स्वप्न में तो ज्ञान बना रहता है, दर्शन वृत्ति अदर्शन वृत्ति। गीता प्रेस की पुस्तक में लिखा है नीचे टिप्पणी में, एक दर्शन वृत्ति है, एक अदर्शन वृत्ति है। तो दर्शन वृत्ति जहाँ पर ज्ञान हो रहा है वो स्वप्न हो गया, जागृत स्वप्न एक की कर लिया है ना, वहां पर ज्ञान हो रहा है। और आदर्शन वृत्ति तो जहाँ पर ज्ञान भी नहीं हो रहा, क्योंकि जानने के साधन जो इंद्रिय थी वो समाप्त हो जाता है। तो स्वप्न मतलब हो गया स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था। तो स्वप्न अवस्था में ज्ञान बना रहता है, इसलिए दर्शन वृत्ति होती है। सुसुप्ति अवस्था में ज्ञान नहीं रहता इंद्रियों के द्वारा, इसलिए अदर्शन वृत्ति होती है। तो ऐसे स्वाप का दो प्रकार होने से विशेषणम, तो उसी का विशेषण है सुसुप्ति अवस्था का समस्तम। यहाँ पर श्रुति में आया समस्ता संप्रसन्न, सम्यक रूप से अर्थ हो गया। सुसुप्ति रूप, सुसुप्ति अवस्था में कोई किसी प्रकार से इतर से भिन्न नहीं जानता, स्वयं से भिन्न इतर को नहीं जानता। जीवात्मा कि मैं हूँ, मेरे से भिन्न कोई दूसरा है, इस प्रकार से नहीं जानता। वहां पर मैं हूँ इस प्रकार से अनुभूति तो होती है, लेकिन जानने का बोध कराने के लिए किसी से व्यवहार करने के साधन नहीं है। इसलिए जागृत अवस्था में जाकर के आकर कहते मैं अच्छी प्रकार से हुआ और कुछ भी नहीं जाना, इस प्रकार से। तो दो वृत्ति होती है। तो ओप्य उसी का विवरण करते हैं। ओप्य संग्रहित सर्वकरण वृत्ति। स्वामी जी, समाधि में अज्ञान भी लय हो जाता है, फिर अज्ञान नहीं रहता वहाँ? कहाँ पर? समाधि में। हाँ, समाधि में तो अज्ञान लय हो जाता। समाधि में तो वो, क्योंकि उसने समाधि सुसुप्ति जैसी समाधि नहीं होती। जैसे सुसुप्ति में तो परमात्मा के साथ एकीभूत तो होता है, किंतु आवरण रहता है।
किंतु समाधि में वो जागृत अवस्था में जिस प्रकार से अपने आत्मा को चिंतन करते उसी प्रकार से सुसुप्ति अरे समाधि अवस्था में आत्मा का चिंतन ही होता है वहां पर, इसलिए वहां पर अविद्या अरे नष्ट हो जाती उस काल में। जी। लेकिन उसका प्रारब्ध शेष बचा हुआ है ना, वो नहीं बीच, वापस आता है। इसलिए समाधि को छोड़ करके अरे पुनः विहार करता है वो। उसका प्रारब्ध कर्म बलवत्तर है ना, प्रारब्ध कर्म। यदि भी परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है और जानता है कि मैं समाधि में गया हूँ, समाधि में जा रहा हूँ, इस प्रकार से ही जानता है, क्योंकि वहां भी इंद्रियों की वृत्ति समाप्त हो जाती है समाधि अवस्था में। यहाँ एक चीज और समझा दीजिए, त्वरेगा जो अवस्था है सातवीं भूमिका जो कहलाती है त्वरेगा, हाँ सप्तम भूमिका, वहाँ फिर प्रारब्ध विशेष नहीं रहता होगा, तब तो वो लौट के नहीं आता सप्तम भूमिका से। सप्तम भूमिका से दो प्रकार के जीवात्मा ये होते हैं ना, अधिकारी, दो प्रकार तीन प्रकार जो भी, तो जिनका प्रारब्ध लंबा है ना, तो वे व्यक्ति तुरीयातीत होकर के भी जाते हैं। तुरीय जो सप्तम भूमिका तुरीय है उससे लौट करके हो जाते हैं, अतीत यानी अतिक्रमण करके भी हो जाते हैं। तो जैसे ऋषि होते हैं, तो सारे ऋषि ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, तुरीयातीत होते हैं, वो तुरीय को भी पार करके आ जाते हैं, क्योंकि उनके प्रारब्ध इतने बलवत्तर होते हैं, इतने लंबे होते हैं, तो लौट करके आते हैं, परमात्मा की इच्छा से आते हैं, है ना। अब जिन साधारण स्त्री अथवा पुरुष हैं, उनके प्रारब्ध ज्यादा लंबा प्रारब्ध नहीं रहता, इसलिए वो ऐसे व्यक्ति तुरीय में चले जाते तो वहीं पर लीन हो जाते हैं। फिर लौट करके यदि थोड़ा सा 2, 5, 10 महीना का तो 2-3 साल का बचा हुआ लौट के आ जाते हैं तुरीय से। नहीं तो अरे जो सामान्य व्यक्ति की तुरीया में चला गया सप्तम भूमिका में, तो फिर वो कहते हैं कि 1-2 महीने में उसका शरीर छोड़ जाता है। मतलब वो 1-2 महीने का प्रारब्ध है, वो समाधि में ही भोग लेते कहलाए, मतलब सातवीं उसको तो बहाना ही नहीं देता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ ना, तो बच्चा पैदा हुआ तो उसको बहाना ही नहीं रहता है कि मेरा कौन है, दूसरा कौन है क्या नहीं। लेकिन बच्चे को तो दर्द भी होता है यहाँ पर। तो बच्चा जो पैदा हुआ है 1-2 दिन का, 2-3 दिन का, तो उस बच्चे को तो दर्द भी होता है। बाहर कोई स्पर्श कोई उसको करेगा तो उससे उसको दर्द होगा, किंतु तुरीय में गया हुआ व्यक्ति को कुछ भी नहीं, भान नहीं होता, स्वरूप का चिंतन करता रहता है, स्वरूप के साथ एकीभूत हो जाता है। इस प्रकार जो बच्चे जैसी जो अवस्था होती है, तो वो छठी भूमिका में रहती है ना। यानी समाधि जो है एक समाधि होती है छठी भूमिका वाली और एक होती है सातवीं भूमिका वाली। हाँ, सुवेक्षा विचारणा तनुमानता, सत्तापत्ति असंशक्ति पदार्थ भावनी। तो पदार्थ भावनी जो छठी भूमिका है, उसमें साधक का यानी ब्रह्म ज्ञानी तो हो गया, पूरा ब्रह्म ज्ञान निष्ठ हो गया। उसमें क्या होता है, बालक के जैसा रहता है उस काल में। जैसे अरे 1 वर्ष का बालक है तो 5 महीने 6 महीने का जो बालक है, नंगा भी रहता है, कैसा भी रहता है, खिला दिया तो खा लिया, नहीं खिलाया तो नहीं खाया, है क्या नहीं। उसी प्रकार की उसकी अवस्था रहती है। अवधूत की स्थिति कहलाएगी स्वामी जी। हाँ, अवधूत की अवस्था है। जैसे अवधूत है यानी बालक अवधूत ही रहता है उस काल में, है ना तो उसको अपने का बांध देता है ना पराये का बांध देता है। मैं नग्न हूँ अथवा नहीं हूँ, मैंने खाया कि नहीं खाया है, तो उसको भान नहीं रहता है, जगत का भान नहीं रहता है। उसी प्रकार से छठी भूमिका बालिका है। इसी छठी भूमिका को दिखलाने के लिए, सिद्ध करने के लिए ऋषभ देव भगवान ने ये दिखलाए थे। 4 आश्रम दिखलाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। अब सन्यास आश्रम के पश्चात फिर उन्होंने अरे अवधूत अवस्था जो छठी भूमिका आती है और 7वीं भूमिका आती है ना। तो छठी 7वीं भूमिका को प्रतिपादन किया कि अवधूत अवस्था कैसी होती है, तो उन्होंने अभिनय के द्वारा बतलाई थी। वहां पर भागवत में उसका प्रसंग आता है। हाँ, तो भूमिका इसमें मुझे कंफ्यूजन था, आज दूर हो गया। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी, आगे बढ़िएगा। तो कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में। हाँ स्वामी जी, ये अभी तुर्गावस्था की बात हो रही थी। हाँ, ये क्या है और तुरीयावस्था क्या है? तुरीयावस्था और तुर्गावस्था क्या है, इनमें क्या अंतर है? और शब्द का भेद है।
है ना। सप्तम भूमिका को तुरीयगा और तुरीय अवस्था ये कहते हैं। तुरीय अवस्था और तुरीयगा अवस्था ये सप्तम भूमिका का नाम है। ज्ञान की जो इनमें क्या होता है तुरीय अवस्था या तुर्गावस्था में कौन सी? एक ही है। तो इसमें यही होता है, दोनों एक ही है, तुरीयगा और तुरीय अवस्था एक ही है। इसमें यही होता है कि साधक जो जिसने वेदांत का श्रवण किया है उसको ब्रह्म ज्ञान होगा, निर्विकल्प समाधि में चला गया, वेदांत समाधि में। अब उसको जगत का बिल्कुल भी भान नहीं रहता है। यदि प्रारब्ध लंबा नहीं है तो फिर वो उसी तुरीय अवस्था में लीन होकर के फिर ब्रह्म में विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है, शरीर छूट जाएगा उसको। जी। ज्ञान तो उसकी पंचम भूमिका में हो जाता है, चौथी भूमिका में भी उसको ज्ञान हो जाता है, परोक्ष ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता है। पंचम भूमिका में पूरा दृढ़ हो जाता है। वो छठी भूमिका में उसको संसार ही चला जाता है, थोड़ा बहुत शेष रहता है। और सातवीं भूमिका में तो संसार नाम की चीज ही नहीं रहती। तो संसार नाम की चीज उस वस्तु उसके सामने रहती नहीं है। मात्र ब्रह्म ही ब्रह्म में मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से बोलने की जरूरत भी उस काल में नहीं रहती है ना। और मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ ये तो बहाने भी नहीं होता बिल्कुल भी उस काल में। उस अवस्था को पहुंचने वाले को मैं स्त्री हूँ अथवा पुरुष हूँ ये बिल्कुल भी भान नहीं होता है। जी है ना। मन की अवस्था है? मन की अवस्था के अलावा मानसिक अवस्था। हाँ, मन के ही तो धर्म होते हैं और आत्मा में कोई अवस्था ही नहीं है क्या नहीं। तो जब ब्रह्म तो वो परमात्मा है, उसमें ये मन की अवस्था हो जाती, मन इस प्रकार से स्वीकार कर लेता, मन ही ब्रह्म हो जाता वहां पर। अच्छा, जो वहां पर वर्णन किया ना, जो जाने ते जनाए जान तुम्हें हो जाए, तो मन के द्वारा जानता है तो मन ही वहां पर ब्रह्म हो जाता है। भगवान भास्कर ने एक श्लोक लिखा है, चित्तम चिदिति जानिया तकार रहितो यथा, तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणु। जैसे चित्त को चिद ही जानो और तकार को जब हट तो तकार विषय का अध्यास है। तकार विषय है। हाँ, तकार विषय। जब चित्त था उसमें तकार हटा दिया तो चिद हो गया। अब ये जब तक उसकी उपाधि थी तब तक जीव संज्ञा थी, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक जीव संज्ञा मानता है अपने को। और जैसे ब्रह्म ज्ञान हुआ अगर मैं ब्रह्म हूँ तो ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, है क्या नहीं। फिर वो समझ जाता है इस प्रकार से। तो उस काल में सारी उसकी उपाधि हट जाती है। अरे तुरीय में चली जाती, पांचवी भूमिका में चली जाती है। छठी भूमिका में तो उसको जगत को बहाने नहीं होता। भागवत में क्या स्त्री पुरुष का जिसे भान नहीं होता वो अलग लिंगो कहलाता है। अलग लिंग, अव्यक्त लिंग, अव्यक्त है। हाँ, अव्यक्त लिंग है। अलग शब्द है। अलक्ष्य भी है ना, लक्षित अलक्ष्य, लक्षित नहीं होता। कोई भी लिंग है ही नहीं है आत्मा में, कोई भी लिंग नहीं है क्या नहीं। ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है ना नपुंसकलिंग है, कोई भी लिंग नहीं है। ये सुखदेव जी महाराज वाली अवस्था कहलाई ना सभी। हाँ, सुखदेव जी महाराज अब उनका प्रारंभ थोड़ा लंबा था इसलिए वो तुरीय से लौट करके आ जाते थे ज्ञान देने के लिए, है क्या नहीं, इस प्रकार से। तो ये आपने क्लियर कटा बिल्कुल। हाँ, मतलब तुरीय अवस्था तुरीय का एक ही है, नाम भिन्न भिन्न रहते हैं समझाने के लिए। जी इस प्रकार से तो कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में, कहते हैं सुषुप्ति अवस्था दो प्रकार की वृत्ति वर्णन किया था, एक दर्शन वृत्ति एक अदर्शन वृत्ति। स्वप्न अवस्था में तो दर्शन वृत्ति होती है, ज्ञान होता रहता है आप हम सभी को। जब स्वप्न अवस्था में जाता है तो मैं यहाँ पर घूमने गया हूँ, यद्यपि जगत नहीं होता वहाँ, जगत तो संस्कार जागृत की बात नहीं होती है वहां पर, पूर्व के जन्मों की अथवा किसी भी जन्मों की। और इस प्रकार से तो ज्ञान इंद्रियों के कर्णों के माध्यम से मन की वृत्ति के माध्यम से ज्ञान होता है, किंतु सुषुप्ति अवस्था में नहीं होता है। उपसंगत सर्वकरण वृत्ति, जिस अवस्था में जाकर सारे कर्णों की जो वृत्ति है, अंतकरण की जो वृत्ति है, इंद्रियों की वृत्ति तो जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में जाती लीन हो गई मन में। अब वो मन की वृत्ति भी सुषुप्ति अवस्था में जाती लीन हो गए। तो मन की वृत्ति कहाँ पर जाकर लीन हो जाती है? सुषुप्ति अवस्था में अविद्या में जाकर लीन हो जाती है, प्राण रूप जो अविद्या है उसमें जाकर लीन हो जाती है। तो उपसंग्रत है, उपसंगार हो गए है ऐसे संपूर्ण करणों की वृत्ति जिसमें जाकर के ऐसी जो अवस्था है सुषुप्ति अवस्था है, और उसी को वर्णन करते हैं।
अतो बाह्य विषय संपर्क जनित है कालुष्य अभावात सम्यक प्रसन्ना संप्रसन्नो भवति। कहते इसी हेतु से तो बाह्य विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाला जो कालुष्य है, बाह्य विषय का संपर्क कब हो जाता है? जब इंद्रिय सक्षम होती हैं। हमने रूप को देखा, इंद्रिय हमारी इंद्रिय है जागृत अवस्था में, तो हमारे चक्षु इंद्रिय ने रूप को देखा, तो रूप का संस्कार हमारे मन में जाकर बैठ गया, तो इंद्रियों के माध्यम से बाह्य विषयों के साथ संबंध हो जाता है। तो बाह्य विषय के संपर्क से उत्पन्न होने वाला जो कालुष्य, उस कालुष्य का अभाव हो जाता है। अभाव हो जाने से सुषुप्ति अवस्था में जाकर अभाव हो जाता है, क्योंकि इंद्रिय है ही नहीं है। जब इंद्रिय नहीं है तो इंद्रियों के विषय नहीं है। यदि आंख है तो रूप का दर्शन होगा, है कि नहीं? यदि आंख है ही नहीं है तो रूप का दर्शन कैसे होगा? आपके पास, यदि हमारे पास धन है ही नहीं है तो हम धन नहीं है तो फिर हम कुछ वस्तु ले सकते हैं? आता नहीं ले खरीद सकते। बाजार में जाकर कोई भी वस्तु नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास धन नहीं है, ठीक है ना? यदि जिसके पास में धन है तो बाजार में जाकर के वो वस्तु खरीद सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो गया, यदि इंद्रिय नहीं है तो इंद्रिय के विषय का ज्ञान भी नहीं हो सकता। तो बाह्य विषय के संपर्क से उत्पन्न होने वाला जो कालुष्य, उस सुषुप्ति अवस्था में अभाव हो जाने से सम्यक प्रसन्न, तो जो संप्रसन्न शब्द का है, सम यानी सम्यक रूप से, प्रायण प्रसन्न भवती, उस काल सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है और बाह्य इंद्रियों के विषय के संपर्क से अभाव हो जाता है, इसलिए सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता है, सुषुप्ति अवस्था में एकीभूत हो जाता है। अतः एव स्वप्नम विषय आकाराभासम मानसम स्वप्न प्रत्यम न विजानाति न अनुभवति इत्यर्थ। इसी हेतु से सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाने कारण जो स्वप्न है यानी विषय के आकार का आभास, स्वप्न अवस्था में यद्यपि विषय नहीं देते किंतु जागृत के विषय नहीं देते, जागृत के विषय का वासना रहती है, जागृत विषय की वासना मन में बैठी रहती है। वही वासना स्मरण होकर के मन की वृत्ति के माध्यम से मन ही वहां पर वासना के रूप में फुट जाता है। तो विषय के आकार का आभास जो मानस प्रत्यय है यानी स्वप्न प्रत्यय है, मानस प्रत्यय स्वप्न प्रत्यय, उस स्वप्न प्रत्यय मानस प्रत्यय को न विजानाति, सुषुप्ति अवस्था में नहीं जानता, इसीलिए न अनुभवती, इसी हेतु से वे सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता है। अब आगे कहते हैं, है कि नहीं? उनका भरते रहना चाहिए। जी 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 प्रभु जी। हाँ, अब आगे कहते हैं, यदा एवं सुप्तो भवति आसु शौर तेज पूर्णासु यतोक्तासु नाड़ीसु तदा सुप्तो प्रविष्टो नाड़ीभिर द्वार भूताभिर हृदयाकाशम गतो भवति इत्यर्थ। यदा जिस काल में जब स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था नहीं देखते, स्वप्न अवस्था नहीं देखता, तब उस काल में सुप्ति अवस्था में चला जाता है। एवं प्रकार से यदा जिस काल में सुप्त भवति, देवदत्त यज्ञदत्त जो जीवात्मा है वह जब सो जाता है उस काल में, तो कहते हैं जिस काल में सो गया सुसुप्ति अवस्था में चला गया, तो आंसू सौर तेज से पूर्ण इंद्रिय हैं, यथोक्त नाड़ियों बाहर आदित्य मंडल से निकली हुई जो रश्मियां हैं, वह रश्मियां त्वचा के साथ संबंध होकर के वो त्वचा तक जो हृदय की नाड़ियां आई हुई हैं, उन नाड़ियों के माध्यम से सूर्य का तेज प्रवेश कर जाता है ना? फिर त्वचा के साथ स्पर्श होकर के नाड़ियों के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाता है। तो नाड़ियों के द्वारा यदा यानी स्वर तेज जिस काल में तृप्त भवती, तृप्तन प्रविष्ट हो जाता है, तृप्त का अर्थ हो गया प्रविष्ट, जब त्वचा के माध्यम से नाड़ियों के माध्यम से वे शरीर के भीतर प्रविष्ट कर जाता है सूर्य संबंधी तेज, तो नाड़ियों के द्वारा, तो यहाँ पर नाड़ीसु में जो सप्तमी बहुवचन है तो यहाँ पर कर दिया नाड़ियों के द्वारा, अतः सप्तमी को तृतीया के रूप में परिणाम कर लेना चाहिए, इस प्रकार से जान लेना चाहिए, सप्तमी को तृतीय रूप से जान लेना चाहिए। तो इस नाड़ियों के द्वारा यानी जो नाड़ी के अच्छी है द्वारभूत है, किसकी द्वारभूत है कि हार्दाकाश ब्रह्म की प्राप्ति के द्वारभूत हैं और लोकांतर के गमन की द्वारभूत है। इन नाड़ियों के माध्यम से जीवात्मा प्रवेश भी करता है और आता भी है जाता भी है, इस प्रकार मतलब गमन करता है, उत्क्रमण करता है। तो नाड़ियों के द्वारा, नाड़ी कैसी है
दो शब्द आए हैं, प्रसन्न और संप्रसन्न। तो संप्रसन्न माने क्या कहलाया स्वामी? संप्रसन्न, संप्रसन्न का ही अर्थ है सम्यक प्रसन्न। जी ठीक है, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, सम्यक रूप से, कोई भी संशय नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है उस काल में। जैसे बालक को, 1 वर्ष के बालक को, है ना, इस प्रकार से। तो अब आगे कहते हैं कि नाड़ियों के द्वारा आता, जो नाड़ी कैसी द्वारभूत है, द्वारभूता भीर, द्वारभूत नाड़ियों के द्वारा हार्दाकाशम ब्रह्मम गतो भवति। उस काल में हार्दाकाश ब्रह्म, हृदय के भीतर जो ब्रह्म विराजमान है, हृदय भवति हार्दयम, हृदय में होने वाला हार्दाकाश जो ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। अर्थात गतो, वो जीवात्मा हार्दाकाश ब्रह्म गत वाला हो जाता, प्राप्ति वाला हो जाता है। तो कहते नहीं अन्यत्र सत संपत्ति स्वप्न अदर्शनम अस्ति सामर्थ्यात् नाड़ीषु इति सप्तमी ही तृतीया परिणम्यते। कहते हैं परमात्मा सत की संपत्ति को छोड़ करके, सत रूप परमात्मा की संपत्ति को छोड़कर अन्यत्र में स्वप्न का दर्शन न होना संभव नहीं है। अतः परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाने के पश्चात ही स्वप्न का आदर्शन होता है। अतः स्वप्न का ज्ञान नहीं होता। दर्शन है ज्ञान, ना दर्शन है नहीं अज्ञान। तो परमात्मा को सतरूप परमात्मा की संपत्ति, सत संपत्ति है ना, तो सतरूप परमात्मा की संपत्ति से अन्यत्र में, दूसरी भिन्न स्थान में स्वप्न का दर्शन नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। अतः दूसरी जगह तो हो जाता है, किंतु सत परमात्मा में जब एकीभूत हो जाता है उस काल में स्वप्न का दर्शन नहीं होता। इस प्रकार सामर्थ्य से उसी प्रकार से। तो इसलिए तो नाड़ीसु कहते, नाड़ीसु इति, यहाँ पर जो नाड़ी वाक्य आया है श्रुति में, तो यहाँ पर उस नाड़ीसु वाक्य को, श्रुति को, में विभक्ति को, सप्तमी जो सप्तमी विभक्ति आई, उस सप्तमी विभक्ति को तृतीया भी परिणमते, तृतीय विभक्ति के रूप से परिणाम कर ले, भी परिणमते परिणाम कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। सप्तमी विभक्ति को तृतीय रूप से जान लेना चाहिए। क्यों? कि सप्तमी अरे तृतीया के द्वारा, अर्थात नाड़ियों के द्वारा वह जीवात्मा स्वर तेज हृदय में जाता है, और वहां से पर जब उत्क्रमण करता है जीवात्मा, सूर्य संबंधी जो ब्रह्म है, वह लोकांतर को, रश्मियों के माध्यम से लोकांतर को, ब्रह्म लोक को जाता है। उत्तरायण गति से और दक्षिणायन गति से, दक्षिणायन मार्ग से, उत्तरायण मार्ग से, तो दोनों मार्ग से ऊपर लोक में जाता है। और जाय से तृतीय गति, जो पापी आदि है वो उत्पन्न होते मरते हैं, इस प्रकार से। तो अब आगे कहते हैं पुनः कहते तम, अब उसी को वर्णन करते, तम सतः संपन्नम न कश्चन न कश्चिदपि धर्म अधर्म रूप पापम स्पृशति स्वरूप अवस्थितत्वात् तदा आत्मनः। कहते हैं तम वह जीव सतरूप परमात्मा के साथ संपन्न हो जाता है। सुसुप्ति अवस्था में तेज के द्वारा सत परमात्मा के साथ, सतरूप परमात्मा का तेज है हृदय में गया हुआ है, ऐसे आधा का